नमस्कार, तुम्ही आहोत आता इंडिया न्यूजच्या कार्यक्रमात किस्सा कुर्सीचा। जी हां, मुंबई आने के बाद कई बार भाषा बदल जाती है, राजनीति का चरित्र बदल जाता है। मुंबई के कांदिवली के इस ठाकुर कॉलेज से लाइव किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। जनता जनार्दन हमारे बीच मौजूद है, नेताजी उनके सामने खड़े हुए हैं। कसक है मुंबई जी। और हम एक बार इंट्रोड्यूस करा देना चाहेंगे कि हमारे गेस्ट कौन कौन है। रमेश सिंह ठाकुर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं कांदिवली से। विनोद घोषालकर शिवसेना के एमएलए हैं, विधायक है दहिसर से। अखिलेश चौबे एमएनएस से हैं, मन से। हालांकि कई लोगों ने यह कहा कि राज ठाकरे बेमन से क्यों है इस बार के चुनाव में। पहला सवाल मेरा विनोद घोषालकर आपसे होगा। एकनाथ खड़से आजकल क्यों कह रहे हैं कि जो अलायंस है वो मृत्यु शैया पर आ गया है? क्यों इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप? क्या इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप लोग? 15 अक्टूबर का चुनाव है, कुछ फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि आप अपना पार्टनर ही रखें नहीं रखें, इसमें इतनी कंफ्यूजन क्यों? कौन बोलता है? आप बोलते हैं? उद्धव ठाकरे बोलते हैं। आप मेरे पार्टी के नेता नहीं है। मेरा पार्टी के काम कर रही है, वित्तीय हो जाएगी। कब हो जाएगी सर? हाँ, आप सीएम कौन होगा सर? बिल्कुल मत सर, सीएम कौन होगा बता दीजिए ना। जनता जानना चाहती है भाई, जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है सीएम कौन होगा। क्यों जानना ही चाहेंगे ना? जाना चाहेंगे। सीएम कौन होगा ये बताइए हमें। शिवसेना भाजपा का सीएम कौन होगा? सर सीएम कौन होगा? सीएम कौन होगा? सीएम कौन होगा? बिल्कुल बोलिए सर, बताइए ना। मेरा सवाल नहीं है, बोलो ना। जनता का सवाल है, सीएम कौन होगा? ये जनता नहीं है, यहाँ रमेश सिंह ठाकुर के आए हुए लोग हैं। अच्छा चलिए, मैं काम करता हूँ। ये रमेश सिंह के कॉलेज है और रमेश सिंह ने आपके चैनल को मैनेज किया है और ये कोई जनता है क्या? आपको रमेश सिंह ठाकुर ने बुलाया? जी नहीं, खुद से आए हम। आप स्टूडेंट हैं? जी। किस पार्टी पर भरोसा? कांग्रेस। हम जनता नहीं है, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। हम लोग मत चाहता है। नहीं, मैं आपके लिए मैं आया नहीं हूँ। मैं आपको चैनल को पहला बोला था, अगर आपके पार्टी के समर्थक होएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये तुम्हारे पार्टी के समर्थक है, ये कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता अपने पार्टी की बात करेंगे तो मुझे आपके चैनल में कोई भाग लेने की होएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये तुम्हारे पार्टी के समर्थक है, ये कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता अपने पार्टी की बात करेंगे तो मुझे आपके चैनल में कोई भाग लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये मैनेज किया है रमेश सिंह ने। नहीं सर, हम ये एक बार कहना चाहेंगे, शिवसेना नेता यहाँ से जा रहा है। शिवसेना नेता विशाल घोषालकर जी, विनोद घोषालकर जी, अरे विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, चलिए। इंडिया न्यूज के शायद कुछ सवाल शायद तीखे रहे होंगे, जनता के बीच ही चलते हैं। क्या मैंने ऐसा कोई सवाल कर दिया कि विनोद जी उठ करके चले गए? नो। क्या मेरा सवाल किसी तरह की नाइंसाफी थी? नहीं, बिल्कुल नाइंसाफी नहीं थी। विनोद जी उठ करके क्यों चले गए? चलिए एक बार जनता से ही पूछते हैं, विनोद जी उठ करके क्यों चले गए? डर गए क्या? शायद डर गए होंगे। जी हाँ, वो क्योंकि बताना नहीं चाहते। वो मर गया, वो बताए हमें कहाँ हमें जाना है। चलिए, वैसे डरे तो राज ठाकरे भी हैं क्यों सर? अखिलेश चौबे जी, अखिलेश जी डरे तो राज ठाकरे भी हैं, किसी यहाँ से आवाज आ रही है, मैदान छोड़ के भाग रहा है। जी डरना हमने सीखा नहीं है, वक्त आएगा तो बता देंगे किसमें सुन लीजिए जी। डरना हमने सीखा नहीं है, वक्त आएगा तो बता देंगे किसमें कितनी आ गए। सर वक्त कब आएगा? मेरा सवाल यह है कि वक्त कब आएगा? आशीष जी, मुझे लगता है सबसे पहले आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपने ऐसा बेहुदा सवाल किया जिसके कारण एक विधायक को यहाँ से जाना पड़ा। सर क्या बेहुदा सवाल था, बताइए ना। शायद आपको मेरा सवाल बेहुदा था क्या? एक घंटा पहले एकदम बेहुदा सवाल नहीं था। एक जनप्रतिनिधि के नाते आप अगर मंच पे आए हैं, क्षेत्र में आए हैं, एक जनप्रतिनिधि के नाते कोई भी जनता सवाल कर सकती है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। नहीं जिसे भी सवाल करना हो हाथ उठा सकता है, जिसे भी सवाल करना हाथ उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सवाल ऐसा ही करते हैं कि दुखती रग पे हाथ रख ही देते हैं। सर मैं अखिलेश चौबे से पूछना चाहता हूं कि बगैर जीते हुए अभी पब्लिक को बेहुदा बना रहे हैं, जीतने के बाद क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, एक बार जवाब। हाँ जवाब।
मेरा जवाब, हाँ एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप। मेरा जवाब आपके प्रश्न पे था, और मैं इतना ही कहना चाहता था कि अगर आपने अपना नॉलेज अपडेट किया होता तो शायद 1 घंटे पहले युति हो गई है और उनकी सीटी भी डिक्लेयर हो गई है। तो मैंने आपको एज अ जर्नलिस्ट कहा था, पत्रकार होने के नाते, पहले सुन लीजिए, पत्रकार होने के नाते ये हम जानते हैं कि आपको अपडेट होना चाहिए, लेकिन आप अपडेट नहीं थे, इसलिए मैंने उसको बेहुदा बोला। सर दिन भर रात भर युति के लिए इतने फॉर्मूले बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर उस पार्टी को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। राशिद जी, मैं माननीय अखिलेश चौबे जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आने का आपका मोटिव क्या है? आपके कार्यकर्ता परवीन राय फेसबुक पे डालते हैं कि ठाकुरशाही खत्म करना है। अगर आप किसी एक पार्टिकुलर जात को लेके पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं क्या, या किसी समाज की कार के लिए, आप इसे क्लियर कीजिए, ठाकुरशाही खत्म करने के लिए। रमेश जी क्लियर कीजिए, रमेश जी क्लियर कीजिए, रमेश जी क्लियर कीजिए, हाँ रमेश जी क्लियर कीजिए। हाँ ठीक है, अब जवाब रमेश जी, जवाब मुझे इस विधानसभा से जवाब राशिद जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। रमेश जी, पार्टी का जन्मसिद्ध अधिकार है, दादागिरी करना उनका पेशा है। जो उनके सरगना में आदत, तो नीचे भी वही आदत पड़ी है। मैं माननीय अखिलेश चौबे जी से पूछना चाहूंगा कि सर, आपकी पार्टी स्टार्टिंग से लेके एंड तक खाली मारामारी और ऐसे ही कामों में दिखाई दी है, तो आखिर आप किस बेस पे बोलते हो कि उत्तर भारतीय आपके जीतने के बाद इस एरिया में सेफ रहेंगे? तो पहले सर बताइए, गारंटी लीजिए सर, गारंटी लीजिए आप, गारंटी लीजिए कि आपके जीतने के बाद उत्तर भारतीय इस इलाके में सेफ रहेंगे। मेरे जीतने के पहले और जीतने के बाद हर समय उत्तर भारतीय यहाँ सेफ पहले सेफ नहीं थे, 2008 में सेफ नहीं थे सर, सेफ रहे, इसलिए यहाँ पे ठाकुर कॉलेज है, नहीं तो यहाँ ठाकुर कॉलेज नहीं होता। आप इस प्रांगण में खड़े हैं, एक उत्तर भारतीय का है। माननीय उम्मीदवार जी की लैंग्वेज ये है कि ये पब्लिक बेवकूफ है जो बेहुदा सवाल पूछ रही है, तो वोट इनको कैसे दें? सर सुन लीजिए, मैंने अभी जवाब दिया। मेरा प्रश्न राशिद को था, जो एक पत्रकार है, और पत्रकार के पास उसका नॉलेज अपडेट होना चाहिए। मैंने इसलिए सर मेरा नॉलेज बहुत अपडेट है, बताइए, मेरा नॉलेज बहुत अपडेट है, समझ रहे कि नहीं आप? और यहाँ पर मैं नॉलेज अपडेशन के लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। हेलो, मैं मन से कैंडिडेट अखिलेश चौबे जी से अपना सवाल कर रहा हूं कि वो इस पार्टी में इससे पहले भी वकील थे, इस पार्टी के वकील थे, और आज उसके कैंडिडेट हैं। हमारे पर प्रांतियों पे हमले होते थे, इन्होंने क्या किया पर प्रांतियों के? सर बताइए, वो नारा आज भी लोग भूले नहीं है, लुंगी बजाओ लुंगी भगाओ, अगर ये जो कोई भूल नहीं पाया। और बुनियाद कहाँ से निकली आपकी सब जानते हैं, आप जवाब दीजिए, मैं उधर जा रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। अगर ये जो प्रायोजित पब्लिक है ना, आप जवाब दीजिए। अगर मेरा जवाब सुनना है, हाँ, और जवाब सुनने की क्षमता है, तो जो प्रायोजित पब्लिक है इसको शांत रहने के लिए कहिए। क्या ये प्रायोजित पब्लिक का भी मैं फैसला करते, तो आपका जवाब दीजिए। तो एक काम कीजिए, फिर आप सिर्फ रमेश सिंह जी को लेके ये अपना डिबेट कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप आधे घंटे रहें सर। आपका डिबेट मुझे नहीं लगता सर, मैं चाहूंगा आधे घंटे रहें सर। पब्लिक है, अरे अखिलेश जी पब्लिक है, आपको जवाब देना होगा आपकी कंपनी को। जवाब दीजिए, मैं जवाब सुनूंगा। आपको सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब एक मिनट जवाब सुन लीजिए, एक मिनट सर, जवाब एक मिनट, जवाब तो सुन लीजिए आप। हम यहाँ अरे बीजेपी का प्रधानमंत्री बोलता था तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं भागता था। मैं अखिलेश चौबे से और बीजेपी वालों से मिली भगत है। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा इनका प्रधानमंत्री जब बोलता था तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं भागता। मैं नहीं यहाँ ये एक मिनट मैं जनता के बीच, हाँ ठीक है, यहाँ शिवसेना, ठीक है, यहाँ पर, हाँ बोलिए। पागल हो, ये हमारे जितने भी नेता है ये उठ के चले गए, ये इसका जवाब नहीं है। इनको ये जवाब देना चाहिए कि ये सब मतदाता यहाँ बैठे, यहाँ कोई किसी पार्टी का नहीं है, और अगर ये लगाते हैं तो ये गलत है। ये सब जनता कहाँ चाहिए, ये 41 वार्ड से, 42 वार्ड से, 43 वार्ड से, सब जगह से आई है, तो इसके ऊपर आरोप लगाना, इनको जवाब देना चाहिए। वोट के लिए सब खड़े हो सकते हैं। आज जो भी उन्होंने कहा है, ये सबके दिल को एक बड़ी ठेस पहुंची है, क्योंकि जो कुछ उनको बोलना चाहिए उन्होंने अपनी ठेस
अब मैं समझना चाहूंगा यहाँ के एक ऑडियंस से कि दो नेता शिवसेना और एमएनएस मैदान छोड़ करके क्यों भाग गए? डर गए वो लोग, डर गए। जो डर गया वो लोग अगर अभी हम लोगों से डर रहे तो आगे हमारी सरकार कैसे चलाएंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग मैदान छोड़ के भागे हैं उन्हें इतना ही बताना चाहूंगा कि आप जनता के सेवक हैं, आपको हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि मैदान छोड़ के भागना चाहिए। जो नेता मैदान छोड़ के भागेंगे वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे? वो लोग कुछ कर सकते हैं? अभी रमेश सिंह जी को देखिए, वो यहाँ पे खड़े हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, 5 साल से हमारे लोगों के लिए करते आए हैं। क्या जब नेताओं का सवाल आता है, आपको हर तरह की पब्लिक के साथ डील करना आना चाहिए। ये जो बर्ताव है ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वो सर वहाँ पे खड़े हैं, वो देख रहे हैं, वो अच्छे तरह से आंसर दे रहे हैं। मैं एक सवाल पूरी जनता से करना चाहूंगा, क्योंकि इल्जाम ये लगाया गया कि भाई ये जनता प्रायोजित है। अच्छा, एक मिनट में सवाल जाता हूं। रमेश ठाकुर जी, यहाँ आपका माहौल बन गया, मैं भी जानता हूं, लेकिन माहौल बनना सक्सेस की गारंटी नहीं है सर। सवाल आपसे भी कई है। सवाल यह है कि यहाँ पर बिजली की परेशानी है, ट्रैफिक की परेशानी है। आप राज करते हुए 1 मेगावाट तक की भी एक्स्ट्रा बिजली आप पैदा नहीं कर पाए। सवाल आपसे भी है, भले ही अगर बगल से मैदान छोड़ के चले गए। मैं दूंगा जवाब आपको। हाँ, जवाब दीजिए ना सर। 15 साल में क्या किया आपने? हमारी सरकार ने हर एक जगह पे बिजली योजना नागपुर में डाली है। मुंबई का बताइए सर, मुंबई में खड़े हैं आप। सप्लाई का सर, मुंबई में खड़े हैं आप, मुंबई की बात कीजिए। डाली है, जो कि एक शिवसेना के लोगों ने वहाँ पे लफड़ा करा है पॉलिटिकल, फिर भी हमारे सीएम साहब ने उसको चालू करवाए। पावर एनर्जी। लेकिन हाँ, आ रहा हूँ आपके पास। मेरा सवाल बहुत छोटा है कि आप यहाँ पर जब कॉलेज के गेट के बाहर निकले, आप देखें कितना कूड़ा है। आप हर जगह देखें कूड़ा ही कूड़ा है। अगर इतनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती तो आप इतने सालों से मैं यहीं पर आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से आया, रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि कूड़े में सड़क है या सड़क में कूड़ा है। जवाब दीजिए साहब। मैं दे रहा हूँ आपको। एक कारपोरेशन का संबंधित है। कारपोरेशन आज शिवसेना और बीजेपी की है। सर आ गए ना उसी बात पे। मैं दे रहा हूँ ना, सरकार तो आपकी है सर, दबाव तो बना सकते हैं ना। नहीं, मेरी नहीं, वो शिवसेना कारपोरेशन का काम है। बीएमसी का जो नगर सेवक उनका काम है, और जिसके लिए जो करोड़ों का घोटाला किया, अभी इंक्वायरी चालू है उनकी। सर, सिंचाई घोटाला किसने किया? आदर्श घोटाला किसने किया? घोटाले पर अगर आप जाएंगे, इनके तो सामने वाले की तरफ उठाएंगे, 3 आपकी तरफ भी होगी। नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको। सर, मेरा सवाल बहुत ही क्लियर है। ये तो ऐसे प्लेयर हैं जो बोलते हैं हम सिर्फ होम टीम में ही खेलेंगे, इंडिया के बाहर अगर लेके जाओगे तो मैं खेलूंगा ही नहीं। वो बोलते हैं कि मैन्युपुलेटेड पब्लिक है। कोई भी मैन्युपुलेटेड पब्लिक नहीं है। ये यहाँ की जनता है, जो लोकल जनता है, और वो चाहती है कि वैसा ही उनका प्रतिनिधि आए जो उनकी बात सुने। सर, हम यहाँ के वोटर है, हमारा आई कार्ड है, उनसे पूछिए। हमारा सवाल ये, हमारा आई कार्ड है, जाके वोटर है, उनसे पूछिए भागने वालों से। मैं बीजेपी और मनसे, शिवसेना तीनों एक ही भाई है, एक ही चट्टे भत्ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को जब बोलते थे, हमारा मुख्यमंत्री तो नहीं भागता था। ये क्यों भाग गए? तो ये पहले से चोर है, पहले से भाग। ठीक है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के महिला सुरक्षा के कदम जानना चाहती हूँ। हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए नया कानून बनाई। जब दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए नया कानून बनाया। लेकिन एक बात ये बताइए, शक्ति मिल गैंगरेप भुलाया नहीं भूलता सर। नहीं, उसके लिए कानून बना, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है सर। अगर आप इस तरह का आंकड़ा रखेंगे ना, हमने बोला उन्हें कि हमने कार्रवाई की है, उनको अरेस्ट किए हैं, ना कि छोड़े घूमने के लिए। अरेस्ट किया, लेकिन बंद कब होगा? अरेस्ट किया, लेकिन बंद कब होगा? क्या यहाँ पर लड़कियां अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं मुंबई में? जी, वेरी सेफ, वेरी सेफ। यस, वी आर सेफ। क्या लड़कियां यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती हैं? एक में सुनो, इधर सुनो, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, आप सुनो इधर। अपनी बात माइक में। रूल्स बनते हैं पर फॉलो नहीं करते ये लोग। कितने रूल्स बने हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पर सब कुछ तो होता है। हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं आता है। रिश्वत देके करप्शन है बहुत। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गैंग रेप पीड़ित ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? जवाब दीजिए सर।
जवाब दीजिए, आपके कानून ने क्या किया? कि अभी कोई सुसाइड कर रहा है, हाँ, उसकी क्या मानसिकता है? अब एक काम कीजिए, एक बार सुनिए पहले, मैं बता रहा हूँ उसकी एक मानसिकता होती है कि उसकी क्या मजबूरियां हैं। फिर भी हमारी सरकार ने हर एक जगहों से कोशिश की, भाई ऐसी नहीं होनी चाहिए। और आज हमारे जो पीएम बने हैं, जो अच्छे दिन आने वाले, उनका खुद कहा कि भाई सभी लोग अपनी सुरक्षा अपने से करो। सर, आप ही के गृहमंत्री आर पाटिल ने यह तक भी कह दिया था कि छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी वारदात हुआ करती है। विचारधारा बुला नहीं बोलता सर उस चीज को। रमेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं इस समय दिल्ली की गैंग रेप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 से 3 साल हो गए आए हुए, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक भी यहाँ लड़कियां सेफली घूमती है। मैं यहाँ तक कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि नहीं, ये बात की बात है, पर यहाँ पे जो मैंने सेफ्टी देखी है वो मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं देखी है। एक बात ये बताइए, यहाँ पर जो लड़कियां बस हाथ उठा दें कि कितनी लड़कियां अंधेरा होने के बाद अपने घर से निकलने में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं? हाथ उठाइए सर। देखिए, ये प्रायोजित नहीं है। लड़कियां देखिए सर, देखिए, देख लीजिए, कई लड़कियां ऐसी हैं जो हाथ नहीं उठा रही हैं सर। अरे भाई क्यों उनको उठावे ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अगर उनकी क्या समस्या रखे, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सरकार ने सिक्योरिटी दी है। हर एक रोडों पे, हर एक नाकों पे हवलदार, कांस्टेबल सभी जगहों पे बैठ रहे हैं, सुबह शाम, रात को भी बैठ रहे हैं। इतनी फोर्स बढ़ाई है सर। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन से मैं मुंबई में रुका हुआ हूं, दिल्ली से आया, मुंबई में रुका हुआ हूं। किसी कोने पे मुझे अपने क्रू मेंबर से पूछना पड़ा, मुझे अपने ब्यूरो चीफ से ये पूछना पड़ा कि भैया बॉम्बे में पुलिस नहीं होती क्या? मैंने तो दिल्ली में देखा था सिंघम होते हैं, यहाँ पर तो चिंगम निकल आए। अरे पूरे मैं यहाँ पे हर एक रोडों पे, नाकों पे, हर एक जगहों पे पुलिस है, हर एक चप्पे में पुलिस है। यहाँ पे ये बम्बई है, यहाँ रात को 12 बजे तक लड़कियां काम करती हैं, नाइट पहली भी करके। अरे 2-2 24 घंटे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। जाके 10 बजे तक नाइट कॉलेज चलते हैं, आधी लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं और सुरक्षित है। अदा कर 1-2 केस हो जाते हैं। सुनिए, उसको आप लोग बम्बई को बदनाम कर रहे हो। बम्बई सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, बम्बई सुरक्षित है। मैं बम्बई को बदनाम नहीं कर रहा, मैंने शुरुआत ही मराठी से की, और मराठा शिवाजी को मैं भी बहुत सैल्यूट करता हूँ। सर, क्या बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, लड़कियां बोल रही सर, मैं नहीं बोल रहा। आप सुनिए ना, आप बोलते हैं यहाँ की पुलिस। मराठा शिवाजी को मैं भी बहुत सैल्यूट करता हूँ। सर, क्या बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, लड़कियां बोल रही सर, मैं नहीं बोल रहा। आप सुनिए ना, आप बोलते हैं यहाँ की पुलिस नहीं है। यहाँ की पुलिस सिंघम है पूरे हिंदुस्तान में। अगर सुरक्षित नहीं हो, मुंबई जैसा सुरक्षित कहीं नहीं है। पहली बात, आप जो दोनों चले गए हैं वो बोले कि रमेश सिंह जी की पब्लिक है। जब उनसे प्लांटी का क्वेश्चन पूछा गया तो क्यों नहीं जवाब दिए? देखिए, ये मुंबई है, ये 1.25 करोड़ की मुंबई है, और कहते हैं कि जनता जनार्दन को बहुत कुछ पता होता है, और या यूं कहें कि सब कुछ पता होता है। मुंबई के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर बिहार से आए हुए लोग भी हैं, यूपी से आए हुए लोग भी हैं, गुजरात से आए हुए लोग भी हैं। 15 अक्टूबर को फैसला होना है। हमारे प्रोग्राम में हालांकि 2 नेता मंच छोड़ करके चलते बने, या यूं कहें कि भागते बने, क्योंकि यहां पर जनता का कुछ ऐसा ही कहना। बालार, मुंबई की कांदीवली के ठाकुर कॉलेज से किस्सा कुर्सी का ये आज का एपिसोड था। अगले एपिसोड में कहीं और आपसे मुलाकात होगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।